वी शुड कंट्रीब्यूट आवर बिट, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जरूर करें। और वो हम कैसे करेंगे? जब हम अवेयर होंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या और ये कैसे हो रही है। हम सब बोलते हैं ड्रग्स बढ़ रहा है एरिया के अंदर, ड्रग्स की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। रीजंस क्या है? सबसे पहले ड्रग्स के आने का रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है और आसानी से पैसा कमाने का तरीका बन रहा है। अगर कहीं से जम्मू से, श्रीनगर से या कहीं से किसी बंदे को अगर थोड़ा बहुत ड्रग्स मिलता है तो वो लाता है और उसको बेचता है और काम करके पैसा कमा रहा है। हालांकि वो इललेजिटिमेट है, गलत है, बट वो कमा रहा है। उसी चक्कर में वो खुद भी नशा करता है और नशा करवाता भी है, ड्रग्स लेता भी है और ड्रग्स आगे बेचता भी है। सिमिलरली यंग लॉट के अंदर ये क्यों प्रेवलेंट है? यंग लॉट में प्रेवलेंट इसलिए है क्योंकि यंग लॉट जो होता है, यंग जो हमारे बच्चे हैं, उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नॉर्मली नहीं होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। उन लोगों को जो ये काम में इन्वॉल्व है, मुलव्विस है, उनको पता है कि ऐसे फेसेस हमको चाहिए जिनका कोई भी क्राइम के अंदर रिकॉर्ड ना हो, ताकि पुलिस उनको पकड़ने में मुश्किल फील हो। हमारे पास हमेशा रिकॉर्ड बना रहता है जो कि पुराने केसेस के अंदर मुलव्विस होते हैं, लेकिन नए फेसेस का हमारे को पता नहीं होता है, उनको ढूंढना भी मुश्किल होता है। और अगर वो छोटा बच्चा है, 18 साल का, 19 साल का बच्चा है जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है, कॉलेज गोइंग लड़का है, तो वो और आसानी से वो ऐसा काम कर सकता है। इसलिए वो टारगेट बने रहते हैं। यही बच्चे टारगेट बन रहे हैं हमारे। दूसरा रीजन ये है कि टारगेट बने रहते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जब हम किसी को सिगरेट पीते हुए देखते हैं या फिर हम किसी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये हेल्यूसिनेटिंग ड्रग बोला जाता है। जो ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं हम, दैट दे आर कॉल्ड हेल्यूसिनेटिंग ड्रग्स। तो वो हेल्यूसिनेशंस जिससे हमारे को मतलब हमारा जो सोचने की क्षमता जो है, हमारी पावर ऑफ थिंकिंग जो है वो कम हो जाए, हम रिकॉग्नाइज प्रॉपर्ली ना कर पाए, तो दे आर कॉल्ड हेल्यूसिनेटिंग ड्रग्स, हेल्यूसिनेशंस कहते हैं उनको। तो बच्चों को जब ये देखते हैं तो उनको अर्ज होती है कि अगर हमारे वालिद अगर हमारा सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी चोरी चोरी उसकी पॉकेट से निकाल के सिगरेट पिएंगे, राइट? वो वहां से शुरू होता है और अल्टीमेटली ड्रग्स के ऊपर आके खत्म होता है। और क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको कंट्रोल नहीं है कि कितना लेवल का और किस तरह से करना है, तो उसके अंदर एरर्स होते हैं। एरर्स होने से उनकी कई बार जान भी जाती है। फिर क्या होता है कि हम, जैसे ये बाइक कल्चर आ गया है कि हम अपने वालिदैन को तंग करते हैं बच्चे की, जनाब उसके बच्चे ने बाइक ले लिया तो मुझे भी बाइक लेके दीजिए। अब वो बाइक तक तो ठीक है, इट्स अ कंपटीशन, बट सब्सिक्वेंटली क्या होता है जब कोई लड़का स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं ऐसे बाहर कहीं लोग जब देखते हैं कि कोई स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है, तो उनका भी मन करता है इस ड्रग्स को लेने का। तो ये इस तरह से ड्रग्स फैल रहा है। रीजंस बता रहा हूँ, पैसा कमाने की चाहत, और सबसे ज्यादा क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, यंग एज है, इन्फेचुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। सभी का मन करता है, बच्चों का मन करता है कि हम भी रिलेशन रखें, लड़का है तो लड़की के साथ रखें रिलेशन, दोस्ती यारी रखें, और अगर लड़की है तो लड़के के साथ दोस्ती यारी रखें। ये हम चाहे माने ना माने, बट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके अंदर अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, होश में तो कोई बेवकूफी करेगा नहीं, तो उसके लिए डोमिनेंस दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा अंदर जाना चाहिए जिसकी वजह से हम कोई गलत काम करें, तो वो फिर ड्रग्स का रास्ता चूज कर लेते हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे ड्रग्स जो है ये बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम लोग जो है आंखें बंद कर देते हैं कि फलाने का बच्चा है, हमें क्या करना है उसको समझा के, खाम खा लड़ाई मोल लेनी है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि फलाने के बच्चे से अपने बच्चे तक ये चीज कब पहुंची। तो हमारे को अवेयरनेस रखनी है, आगे मैं उसके ऊपर आऊंगा, अवेयरनेस रखनी है। तो जब मैं आपको थोड़े से बेसिक सिम्टम्स बता दूंगा कि अगर हम आगे पीछे लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो किस तरह से हम जज कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। आंखों में लालगी आना, ब्लड टाइप की आंखों में ब्लड टाइप सिम्टम्स आना इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं। वैसे हमारे डॉक्टर साहब बता देंगे वजन अचानक बढ़ना और वजन अचानक घटना एक मेजर सिम्टम है कि कोई बच्चा जो है ड्रग ले रहा है, कोई इंडिविजुअल जो है ड्रग ले रहा है। आंखें लाल हो जाना बहुत ज्यादा, वो भी एक फिजिकल अपीयरेंस, शक्ल बहुत खूबसूरत थी, अचानक दाने निकलना शुरू हो गए हैं, अचानक बॉडी से फुंसियां होना शुरू हो गई हैं, कुछ दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है आप लाइटली नहीं लेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब को बोलेंगे, बीएम साहब बोलेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा फुंसियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसका शुगर टेस्ट कराओ इमीडिएटली। ये बेसिक चीजें होती हैं। सिमिलरली अगर हमारी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर शक्ल बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी थी, अचानक
फेस पिचकना शुरू हो गया है या फूल गया है, कुछ इस तरह से चेंजेस आ रही हैं, इसका मतलब है कि बच्चा कुछ अनयूजुअल कर रहा है, लड़का कुछ अनयूजुअल कर रहा है। एंजाइटी मतलब वो टेंशन में रहना, परेशान रहना, और ऐसे आपकी हाथ बॉडी के मोशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बोलेंगे ऐसे हाथ खड़ा रख के दिखा तो उसका हाथ कांपेगा ऐसा। दैट मींस दिस इज एन इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है। हाथ ऐसे कांपने नहीं चाहिए, राइट? आंखों की मूवमेंट उससे